Hello student, welcome to my YouTube channels TZT 95 Upender Kumar. I am Upender sir. Today's first class. आज ऑनलाइन क्लास का प्रथम दिन है और इस प्रथम दिन में सबसे पहले हम क्लास 9th से ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और क्लास 9th स्टार्ट करने से पहले आप लोग को इन्फॉर्मेशन एक चीज़ फिर से देना चाहते हैं कि आप लोग को पता होगा कि अभी हमारा देश यानी भारत कोविड-19 की वजह से बहुत ही एक भयावह स्थिति में गुजर रहा है, जो कि आप लोग को पता है, जिससे हम लोग को हमेशा अभी के लिए स्टे होम एंड स्टे लाइफ में ही रहना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को भी पढ़ाई जारी रखना है और जारी रखने के साथ साथ हमेशा अपनी जो कार्य है उसको समय के साथ पूरा भी करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल के माध्यम से जो कक्षाएं आप लोग को बताएं हैं, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन के बच्चे को फ्री में एजुकेशन डिलीवर करने का सोचा है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल पे नए आए होंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक्स कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन जब भी हम अगर आप लोग को क्लास लेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्लास 9 से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जो क्लास 9 का सबसे इजी सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट स्टूडेंट का रहता है, जो फेवरेट, वो है गणित यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे क्लास 9 का, क्योंकि फर्स्ट में हम लोग को सबसे पहला क्लास वही होता है जो सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सिलेबस जानना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेबस से हम लोग को ये पता चल जाता है कि हम लोग क्या गणित में सीखे हैं अभी तक क्लास 8 तक और क्या नहीं सीखे हैं, और क्लास 8 के बाद 9th में क्या क्या हम लोग को सीखना है। ओके स्टूडेंट, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्लास 9 का सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस में ये चीज़ हम जानकारियाँ ले लेंगे कि हमारे 9th में क्या क्या सीखने जा रहे हैं। ओके, तो आज हम सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा जब लास्ट तक और पूरे सॉल्यूशंस को देखिएगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या शामिल किया गया है क्लास 9th में। जो कि ये जो क्लास जो सिलेबस के लिए बता रहे हैं उसमें सीबीएसई एंड जैक बोर्ड दोनों बोर्ड के विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलने वाला है। हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन में बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले देखिए, सिलेबस में हम लोग कंटेंट कहते हैं इंग्लिश में, और उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विषय सूची कहते हैं। तो विषय सूची में देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उस इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। नंबर फर्स्ट है, नंबर फर्स्ट में है नेचुरल नंबर सिस्टम। नंबर फर्स्ट में है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। उसके बाद सेकंड जो हम लोग को पढ़ना है, सेकंड में देखिए क्या हम लोग को पढ़ना है। सेकंड जो है वो है पॉलिनोमियल्स। सेकंड जो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, बहुपद कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में हम लोग को क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक
ज्यामिति। उसके बाद देखिए नंबर 4 में हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नंबर 4 में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को इंग्लिश में यानी हम लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं उसे इसको ध्यान में रखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ओके स्टूडेंट, क्या कहते हैं इसको? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं उसे इसको ध्यान में रखिए, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति का परिचय। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग नंबर 6 जो है, नंबर 6 में देखिए क्या पढ़ना है, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? रेखाएं एवं कोण। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेवंथ चैप्टर है, उसमें देखिए ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। उसके बाद नेक्स्ट 7 हो गया, 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 8 में हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स। ओके स्टूडेंट, 8 में क्या पढ़ना है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्भुज। नेक्स्ट हम लोग को नाइन्थ में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ parallelograms and ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, वो भी देख लीजिए। समांतर चतुर्भुजों और
त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट, 9 तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 10 नंबर पे। 10 में देखिए हम लोग को क्या डिस्कस करना है, सर्कल्स। 10 में जो हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में वो क्या है, सर्कल्स हैं। और सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, वृत्त कहते हैं। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 11। 11 में जो हम लोग को पढ़ना है कंस्ट्रक्शंस। ओके स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं, रचनाएं। ओके स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, रचनाएं कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं 12 में देखिए क्या है, हीरोन्स फार्मूला। 12 क्या है, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला को हिंदी में क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 13 जो है, 13 में हम लोग को क्या डिस्कस करना है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 में डिस्कस करना है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सांख्यिकी। ओके स्टूडेंट, स्टैटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है डिस्कस वो क्या है, 15 है। 15 चैप्टर में है प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायिकता। तो ये क्लास 9 का क्या है सिलेबस है, जो कि आप लोग को 1 से लेके 15 तक बता दिए हैं। और ऑल स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम जब बताएंगे तो 1 बाय 1 करके चैप्टर 1 से, यानी शुरू से ही आप लोग को बताएंगे। और चैप्टर 1 से जितनी भी टॉपिक्स है, अभी आप लोग को अगर थोड़ा बहुत भी अगर डाउट होगा तो जब हम 1 बाय 1 चैप्टर चलेंगे उस टाइम आपको क्लियर करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट।